गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है जिसके अंतर्गत हम डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, इस यूनिट में हम डेटाबेस प्रणाली आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस प्रणाली का आर्किटेक्चर यानी उसकी संरचना, उसकी डिज़ाइन, उसकी परिकल्पना, कैसे जब कोई भी यूज़र डाटा को इंटर करता है, कैसे वो डाटा सर्वर तक पहुंचता है और सर्वर से कैसे वो डाटाबेस तक पहुंचता है और वापस डाटाबेस से यूज़र के पास कैसे पहुंचता है। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं उसमें, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसे ही हम आर्किटेक्चर कहते हैं कि किस प्रकार से डाटा यूज़र से या फिर एनालिस्ट जो भी होता है उससे सर्वर से होकर डाटाबेस तक पहुंचते हैं और डाटाबेस से वापस सर्वर से होकर क्लाइंट तक पहुंचते। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं इसका आर्किटेक्चर कहलाती है। हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे स्टोर डाटा यानी कंप्यूटर, मोबाइल और कोई डॉक्यूमेंट और कोई मशीनी उपकरण, कोई साइंटिफिक डेटा है, किसी भी प्रकार का डेटा है जो स्टोर किया जाता है। स्टोर करके वापस उस डाटा को यूज़ करना। तो स्टोर करना और यूज़ करना, इनके बीच का प्रोसेस जो होता है वो डाटाबेस आर्किटेक्चर या डाटाबेस डिज़ाइन कहलाता है। अब जैसे हम कोई एग्ज़ाम्पल लें कि हम अपना कोई अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, किसी भी पोर्टल पर बनाते हैं, तो हम अपना डाटा उसमें इंटर कर रहे हैं। तो किस प्रकार से वो डाटा इंटर होता है, उस डाटा को वहाँ का जो उस पर्टिकुलर जो पोर्टल है उसका सर्वर उसके डाटाबेस एक्सेस, जो डाटाबेसिस होता है उसमें उसको एक्सेस करता है और किस प्रकार हम वापस जब उसको यूज़ करते हैं तो हमें वापस पुनः प्राप्त होता है। जैसे हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, पिंटरेस्ट की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो हमारा डाटा हमें वापस एक्सेस होता है। तो उसका जो कैसे क्या उसका प्रबंधन होता है, कहाँ पहुंचता है, कैसे क्या होता है, वो पूरा जो सिस्टम है हम इस चित्र में समझ सकते हैं। तो और यही उसका जो पूरा जाने का और वापस डाटा रिप्रेजेंट होने का जो प्रोसेस होता है वो डाटाबेस आर्किटेक्चर कहलाता है। बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है, 3 स्तर होते हैं इसके, 3 प्रकार से डाटा एक्सेस किए जाते हैं और डाटा मैनिपुलेट किए जाते हैं और डाटा इंटर किए जाते हैं। अब 3 प्रकार में डाटाबेस जो आर्किटेक्चर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर। मतलब प्रथम स्तरीय, द्वितीय स्तरीय और त्रिस्तरीय। 3 प्रकार से जो डाटाबेसिस होते हैं उनका आर्किटेक्चर होता है। उनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब जब हम साधारण कंप्यूटर की बात करें, हम अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल की बात करते हैं, तो जो एक स्तरीय जो डाटाबेसिस होता है उसका जो आर्किटेक्चर होता है उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर जो होने वाली चलने वाली या मैनिपुलेट होने वाली जो फाइलें होती है वो एक ही कंप्यूटर के अंतर्गत होती है। एक ही कंप्यूटर एक ही सीपीयू के अंतर्गत चलता है। जैसे कोई भी हम एक्सेस तो अपने आप में एक डाटाबेसिस होता है। जैसे एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो उसमें क्या अलग अलग फाइलें तैयार की जाती है, उन फाइलों को मैनिपुलेट किया जाता है और एक ही कंप्यूटर के अंतर्गत ये सब काम होते हैं, जिसे हम एक स्तरीय आर्किटेक्चर कहते हैं या फिर 1 टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें ऑल इन वन कंप्यूटर, सभी चीज़ें एक ही कंप्यूटर के अंतर्गत होती है। सर्वर भी वही होता है, क्लाइंट भी वही होता है। उसी कंप्यूटर पे फाइलें सर्वर के अंदर पड़ी रहेगी और उसी कंप्यूटर से हम उनको डाटा एक्सेस करेंगे और डाटा इंटर करेंगे और उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वह उसी एक ही कंप्यूटर के अंतर्गत होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे
वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी एक स्तरीय आर्किटेक्चर कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्विस्तरीय आर्किटेक्चर की। द्विस्तरीय आर्किटेक्चर के अंदर अनुप्रयोग को एक कंपोनेंट की तरह विभाजित किया जाता है, जो कि क्लाइंट मशीन के अंदर होता है, जो सर्वर मशीन से जो क्वेरी लैंग्वेज स्टेट के द्वारा डेटाबेस प्रणाली की फंक्शनलिटी का आह्वान करता है। यानी किसी भी एक सर्वर के द्वारा किसी भी एक सर्वर पर विभिन्न जो कंप्यूटर लगे होते हैं, उन कंप्यूटर्स का जो एक सिस्टम होता है वो द्विस्तरीय, जैसे किसी एक संस्थान के अंतर्गत जितने भी सिस्टम्स आते हैं, एक संस्थान जैसे कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी एक संस्थान है, उस संस्थान में जितने भी कंप्यूटर आपस में काम करते हैं उनका जो संबंध एक दूसरे से होता है वह द्विस्तरीय होता है। इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है या फिर जो यूज़र्स कंप्यूटर होते हैं, वो सीधे सर्वर से जुड़े होते हैं। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं, जो तीनों कंप्यूटर हैं वो सीधे डाटा सोर्सेस जहाँ पर डाटा बेसिस है उससे सीधे जुड़ जाते हैं। इनके बीच में और कोई संबंध नहीं होता, और कोई रास्ता नहीं होता है। सीधे सर्वर से जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सीधे जुड़ जाते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ो, चाहे वो वायर केबल से जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन से, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन से सीधे जो कंप्यूटर डाटाबेसिस से जुड़े होते हैं उनको हम द्विस्तरीय आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे इसको हम एक डायग्राम के रूप में समझेंगे। जैसे क्लाइंट पक्ष और सर्वर पक्ष। सर्वर पक्ष में जो डाटा फिजिकल जो डाटाबेसिस होता है उसका सीधा संबंध क्लाइंट पक्ष से होता है। क्लाइंट पक्ष यानी जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो यूज़र्स कंप्यूटर चला रहा होता है वो एक क्लाइंट पक्ष होता है। पूरा यूज़र और संबंधित कंप्यूटर पे जिसका वो यूज़ कर रहा है वो दोनों मिलाकर क्लाइंट पक्ष होते हैं। और जो सर्वर होता है वो सीधा फिजिकल डेटाबेसिस होता है। तो क्लाइंट और सर्वर के मध्य में सीधा संबंध स्थापित होता है, जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा, चाहे वो वायरलेस हो या विथ वायर हो। तो ये द्विस्तरीय डेटाबेस आर्किटेक्चर कहलाता है। तो प्राथमिक जो प्रथम स्तरीय था, एक स्तरीय था, उसमें एक ही कंप्यूटर के अंतर्गत सर्वर भी होता है और उसी कंप्यूटर में डाटाबेसिस होता है और उसी कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। द्विस्तरीय में क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक सर्वर के द्वारा जो क्लाइंट पक्ष होते हैं वो सीधे जुड़े होते हैं, सीधे उस सर्वर से जो डाटाबेसिस होता है उससे जुड़े होते हैं। जैसे कॉलेज है या कोई लैब है, तो किसी कॉलेज के पर्टिकुलर जो कंप्यूटर होते हैं और जो वहीं का डाटाबेसिस होता है। जैसे किसी कॉलेज की हम छात्रों की संख्या की बात करें तो क्योंकि वो किसी अन्य कॉलेज से उस छात्रों का कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसी कॉलेज के छात्रों के लिए वहाँ के जो पूरे कॉलेज के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। या फिर कोई किसी लेबोरेटरी की बात करें या किसी और संस्थान की बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक संस्थान के लिए द्विस्तरीय डेटाबेस प्रणाली का उपयोग होता है, द्विस्तरीय आर्किटेक्चर का उपयोग होता है। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक सर्वर कंप्यूटर हो गया, उस सर्वर कंप्यूटर के साथ में बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़ जाते हैं और उस सर्वर से अपना जो आंकड़े होते हैं, डाटाबेसिस होता है, उनमें आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिस्तरीय डाटाबेसिस की। त्रिस्तरीय डाटाबेसिस जो कि क्लाइंट, सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर 3 स्तर से जुड़े हुए होते हैं। त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट मशीन जो होती है, त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट मशीन होती है
वह केवल फ्रंट एंड में कार्य करती है तथा इसका सर्वर से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि क्लाइंट मशीन द्वारा कम्युनिकेट कराया जाता है। एप्लीकेशन सर्वर के द्वारा डेटाबेस प्रणाली से डेटा एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर में बदले में कम्युनिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो जो इंटरनेट से जुड़े हुए या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी जो संरचना है उसके ऊपर बात करें तो जो इसके तीन जो लेयर हैं, तीन जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं वो हम बात करेंगे। तो पहला हम देख सकते हैं क्लाइंट पक्ष होता है। जो क्लाइंट पक्ष यानी एप्लीकेशंस और उस एप्लीकेशन के द्वारा जो एप्लीकेशंस यानी जो सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर है उसके द्वारा यूज़र उसका उपयोग कर रहा है। दूसरा एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन जहाँ से यूज़र उसका यूज़ कर रहा है उसकी जो क्वेरी होती है वो सीधी सर्वर के पास पहुँचती है और सर्वर फिर उस क्वेरी को जो डेटाबेसिस होता है उसके पास पहुँचाता है। तो इसके जो लेवल है वो 3 हो जाते हैं, 3 स्तर हो जाते हैं इसके। जैसे हम किसी एग्जांपल को लें तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का अगर हम फेसबुक के ऊपर हम अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक पर अकाउंट बनाने के बाद में वो जो हमारे जो डाटाज होते हैं उनको एक एप्लीकेशन सर्वर पर जाते हैं। एप्लीकेशन सर्वर उनको मैनिपुलेट करके डाटाबेसिस के पास में भेजता है और डाटाबेसिस में अपने जो डेटाज होते हैं वो सेव होते हैं, संगठित होते हैं। फिर जब हम उनको वापस यूज़ करते हैं अपने डेटाबेसिस को, अपनी आईडी को, अपने पासवर्ड को, तो वह जो अपनी क्वेरी है वो एप्लीकेशन सर्वर के पास में जाती है और एप्लीकेशन सर्वर उसको फिजिकल डेटाबेस के पास में भेजता है। तब हम अपने डेटा को वापस एक्सेस कर सकते हैं। इसके ये जो आर्किटेक्चर इसके माध्यम से समझेंगे। कंप्यूटर है, जो क्लाइंट कंप्यूटर यानी जो यूज़ करने वाले, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसका डाटा सोर्सेज। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। वो इसलिए होता है कि इनका जो उपयोग है वो बड़े स्तर पर होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। और इंटरनेट के द्वारा जो जुड़ने वाले अधिकतर जो आर्किटेक्चर है वह त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर है या त्रिस्तरीय डाटाबेसिस है। इसकी जो मुख्य विशेषता, इसमें डाटा जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही एक बड़ी मात्रा में एक्सेस किए जाते हैं। उनका बहुत पावरफुल सर्वर के द्वारा उनको स्टोर किए जाते हैं और वो सीधा क्लाइंट से संबंधित नहीं होते हैं और वो एक बड़े लेवल पर जिनका उपयोग किया जाता है। हम ये फेसबुक का एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो 3 स्तरीय दे रखे हैं, जिसमें क्लाइंट पक्ष हो गया जिसमें यूज़र और जो जिस एप्लीकेशन को सर्च कर रहा है वो एप्लीकेशन हो गई। द्वितीय स्तर पर एप्लीकेशन सर्वर हो गया और तृतीय स्तर पर डाटाबेस हो गया। तो 3 स्तर पे इनका उपयोग होता है। 3 स्तर पे जो क्वेरीज है वो उसके स्तर 3 होते हैं। तो इस प्रकार से जो डेटाबेस प्रणाली जो है उसके 3 ये आर्किटेक्चर होते हैं, 3 स्तरीय आर्किटेक्चर होते हैं। 3 स्तर में इनको बांटा गया है। प्रथम स्तर में केवल एक ही कंप्यूटर के द्वारा उसके जो डाटाबेसिस है उसका उपयोग किया जाता है और सीधा उसी कंप्यूटर में उसका डेटाबेस होता है और वही सर्वर होता है और वही क्लाइंट होता है। द्विस्तरीय में क्लाइंट पक्ष और सर्वर पक्ष सीधे आपस में जुड़े होते हैं। क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सर्वर एक ही होता है और एक ही सर्वर के थ्रू वो आपस में जुड़े होते हैं और सर्वर के पास ही उसका डेटाबेसिस होता है। जो किसी एक संस्थान की बात कर सकते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के जो संस्थान जो एक ही नेचर का काम करते हैं उस संस्थान के लिए द्विस्तरीय आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। और त्रिस्तरीय जो आर्किटेक्चर है इनका उपयोग एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम का उपयोग होता है जिसमें क्लाइंट पक्ष होता है, एप्लीकेशन सर्वर पक्ष होता है और डाटाबेसिस
जो फिजिकल डेटा होता है उसका वो पक्ष होता है। तो कुल मिलाकर 3 स्तर होते हैं इसमें। सीधा क्लाइंट का जो इंटरेक्शन है वो डाटाबेसेस से न होकर एप्लीकेशन सर्वर से होता है, और एप्लीकेशन सर्वर अपनी क्वेरीज डाटाबेसेस के पास में भेजता है, और डाटाबेस वापस उस क्वेरी का उसको मैनिपुलेट या उसका जो भी रिजल्ट है वो एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू क्लाइंट पक्ष के पास में भेजता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के जो डेटाबेसेस हैं इनके आर्किटेक्चर होते हैं।